ललन सिंह का राजनीतिक हैसियत क्या है? ललन सिंह है कौन? अरे वो नीतीश कुमार के नौकर हो सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है बिहार की राजनीति? सम्राट चौधरी की भाषा एक सड़क छाप टुच्चे की तरह है। सम्राट चौधरी राजनीतिक फ्रॉड है। अब भारी दल बदलू भी है। बिहार का सभी दल से घूम करके बीजेपी में गया है और वहां अपना पूछ बढ़ाने के लिए बदतमीज जैसा व्यवहार करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में बीजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी है, विपक्ष की भूमिका में है और लगातार जदयू पर खासा हमलावर होती हुई नजर आती है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल पर, उनके कामों पर सवाल उठाए जाते हैं, जदयू पर सवाल उठाए जाते हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है और अब सम्राट चौधरी ने जहां ललन सिंह को लेकर बड़ी बात कह दी थी, जो हमने आपको पिछली खबर में भी दिखाई है, जहां सम्राट चौधरी ने पटना आते ही ललन सिंह के बारे में ये कहा कि ललन सिंह की राजनीतिक हैसियत क्या है, वो है कौन? वो बस नीतीश कुमार के नौकर है। जिसके बाद बिहार की राजनीति का जो सियासी पारा है वो गर्मा चुका है। जदयू ने अब बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। जी हां, तारापुर से जदयू विधायक ने ललन सिंह को लेकर दिए गए बयान पर सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि सम्राट चौधरी का बयान एक सड़क छाप बयान है और वो तुच्चे की राजनीति करते हैं। 10 दलों को वो छोड़कर आए हैं। 10 दलों से कहने का मतलब है विभिन्न दलों में घूमकर वो बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद वो इस गिरे हुए लेवल की राजनीति कर रही हैं। इतना ही नहीं, तारापुर के एमएलए ने सम्राट चौधरी के परवरिश पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी का जो पालन पोषण है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, उसमें कोई कमी आ गई है, इसीलिए सम्राट चौधरी इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं। उन्हें मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है कि कब कहाँ क्या बोलना चाहिए। ऐसे में क्या कुछ कहा है जदयू के एमएलए ने सम्राट चौधरी को लेकर, वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सम्राट चौधरी के उस बयान को, जिस बयान के बाद बिहार की राजनीति भड़क उठी है। उसके बाद तारापुर के एमएलए ने सम्राट चौधरी पर किस तरीके से बड़ा पलटवार करते हुए उन पर एक बड़ा सवाल दागा है। छोड़ जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। कर रही है सरकार, अशोक चौधरी कर रहे हैं। इतनी हिम्मत थी तो अपने समय में क्यों नहीं बांट ली नियुक्ति पत्र? अरे भैया, यही तो कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी अब झूठे और फरेब भी हो गए। अब ये बताइए कि जिसकी नियुक्ति के बाद 26 जून को नियुक्ति हो गई और 15 तारीख का पदस्थापन हो गया, 15 जुलाई में, 15 जुलाई को उन लोगों की पोस्टिंग हो गई। इससे बड़ा शर्म क्या हो सकता है कि जो नौकरी कर रहा है उसको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। कुर्नी में क्या होगा? कुर्नी पार्टी बन गए हैं आप लोग। आज ट्वीट किया और कहा कि कुर्नी में क्या होगा? कौन बोला? ललन सिंह कह रहे हैं बड़का झूठा पार्टी है आप लोग। जिस तरीके से गोपालगंज में आपके वोट % गिरे हैं। ललन सिंह का राजनीतिक हैसियत क्या है? ललन सिंह है कौन? अरे वो नीतीश कुमार के नौकर हो सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है बिहार की राजनीति? कुर्नी क्या होगा सर? कुर्नी में पूरी तरह चुनाव जीते। फैसला कब तक होगा? जल्द होगा, जल्द होगा। आजकल मेरे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जो टीका टिप्पणी सम्राट चौधरी के द्वारा किया जा रहा है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। सम्राट चौधरी की भाषा एक सड़क छाप टुच्चे की तरह है। सम्राट चौधरी राजनीतिक फ्रॉड है। अब भारी दल बदलू भी है। बिहार का सभी दल से घूम करके बीजेपी में गया है और वहां अपना पूछ बढ़ाने के लिए बदतमीज जैसा व्यवहार करता है, बोलते रहता है। शुरू से वो कुसंस्कारी रहा है। आदतन भाषा की मर्यादा का भी अपाहिज है। इसका पालन पोषण में भी कुछ चूक हुआ है, इसलिए इसकी भाषा इतने निचले स्तर का है। इससे तारापुर की जनता, महान जनता को भी शर्मिंदगी होती है कि सम्राट चौधरी का बयान इतना गलत कैसे आ रहा है।